हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया लांबा ब्लॉग्स। एंड आज तारीख है 22 मई एंड 2021। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सही होंगे और इस कोविड जैसी पैंडेमिक सिचुएशन से बचे हुए होंगे और आपकी फैमिली भी डेफिनेटली सेफ होगी। आज मैं व्लॉग नहीं बोल सकती हूँ कि ये नया व्लॉग मैं डाल रही हूँ, बट एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में मेरे को थोड़ा सा अपने थॉट्स शेयर करने थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन और मैसेजेस आते हैं कि उससे पहले मैं एक थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं सोनिया लांबा एंड आई एम मैरिड टू ए पर्सन जो कि सी फेरर है, मतलब मर्चेंट नेवी में है, और हमारी शादी को ऑलमोस्ट 4.5 ईयर हो चुके हैं और अभी वो 3rd इंजीनियर की पोस्ट पे है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, मैक्सिमम लड़कियों को ये होता है कि जैसे अरेंज मैरिजेस में अगर फैमिली मर्चेंट नेवी वाले लड़के से शादी करने का सोच रही है तो वो उस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। ये एक सिर्फ ही इतना ही लोगों को जनरली पता चलता है कि 6 महीने बाहर रहते हैं, 6 महीने घर पे रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा शेयर करना चाह रही थी मैं, जो भी फ्रेंड्स हैं या ये लगा लो जो भी व्यूअर्स होंगे मेरे, और हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी के लिए काम आए। अगर आपने फॉर एग्जांपल सपोज करो, अगर किसी लड़की को मरीनर से शादी करनी है और अगर हो जाती है तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता है जनरली कि क्या फैमिली उसके साथ शिप पे ऑन बोर्ड जा सकती है कि नहीं जा सकती है। जितनी मेरे को नॉलेज है, जहाँ तक मेरे को पता है, जनरली ऐसा होता है कि कुछ पोजीशन तक आई थिंक कुछ कंपनियों में सिर्फ चीफ इंजीनियर को और सेकंड इंजीनियर वगैरह जो होते हैं, जो बड़ी अपर 2 पोस्ट जो होती हैं, उनको अलाउड होता है फैमिली को साथ में लेके जाना। एंड कुछ कंपनियां हैं जिनमें और बाकी पोस्ट वाले लोगों को भी जाना अलाउड होता है। इट डिपेंड्स ऑन कि वो किस कंपनी में वर्किंग है और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है। ऐसा 100% नहीं है कि कोई लेके ही नहीं जा सकता, डेफिनेटली लेके जा सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड द कंपनी एज वेल। एक फैक्टर ये आता है कि इन लोगों की फिर अर्निंग्स वगैरह कैसी होती हैं। वो मुझे अनाउंस तो नहीं करनी चाहिए, बट इट्स क्वाइट वेल क्या अच्छा खासा एक लाइफस्टाइल रहता है अगर वो अच्छी पोस्ट पे हैं। ये किसी भी प्रोफेशन में हर एक चीज़ पोस्ट पे डिपेंड करती है कि उसने कैसे कोर्स किया, अभी किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये जो होती है डिपेंड करता है, कंपेरिजन में अर्निंग्स क्वाइट वेल होती हैं, बट डेफिनेटली स्ट्रगल भी यहाँ के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। अब इसके ये एक सिचुएशन सबसे डिफ़िकल्ट ये होती है कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। बीइंग मर्चेंट नेवी की वाइफ होने के नाते आपको बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। टचवुड ऐसा किसी के साथ हो ना, बट कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी आती है कि आपका 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक आपका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो शिप पे गए हुए हैं, आप घर पे हैं, और ना हो कई बार ऐसा होता है कि मेल भी नहीं मिल पा रही है उनके, क्योंकि अगर उनके पास इंटरनेट नहीं होता है, सैटेलाइट इंटरनेट, तो वो मेल के थ्रू ही आपको मैसेज वगैरह मेल वगैरह करते हैं कि हम ठीक हैं और ये सिचुएशन है, इतनी तारीख को हमें मिलेगा इंटरनेट, तब हम बात कर पाएंगे, ये वो यहाँ जा रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जनरली। ऐसा भी होता है कई बार 2-2 दिन तक वो ना आए तो एक टेंशन हो जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है मर्चेंट नेवी की वाइफ से ज़्यादा स्ट्रोंग होती हैं जिनके हस्बैंड आर्मी वाली फील्ड में होते हैं। उनके लिए तो हर दिन बहुत रिस्की होता है, इसमें एटलीस्ट वो वाला रिस्क बहुत कम हो जाता है। जितना रिस्क आर्मी वाली फील्ड में है उसके कंपैरिजन में ये रिस्क बहुत कम हो जाता है। एंड मैं हैट्स ऑफ है मेरा जो उस फील्ड के वाइफ हैं। ओ माय गॉड, आई डोंट नो कहाँ से इतनी हिम्मत लेके आते हैं वो लोग। एक ये साइड इफ़ेक्ट है सबसे, विद टाइम तो आपको थोड़ी आदत हो जाती है, जब जैसे जैसे आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो और थोड़ा टाइम हो जाता है साथ रहते रहते, तो आप खुद ही समझ जाते हो कैसा प्रोफेशन, और फिर आदत भी पड़ जाती है इन चीज़ों की और सब समझ जाते हो। बट शुरुआत में फॉर एग्जांपल आपकी अभी अभी शादी हुई है और 1-1.5 महीने बाद ही आपके हस्बैंड को जो भी रीज़न XYZ रीज़न की वजह से, या उनको आए हुए बहुत टाइम हो गया, उनको शिप पे जाना है, सो दैट टाइम इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम। अगर न्यूली मैरिड हो और इमीडिएटली उसको जाना पड़ रहा है तब और ज़्यादा हिम्मत लगती है, बिकॉज थोड़ी सी फैमिली भी नहीं होती है, एडजस्टमेंट में भी टाइम लगता है, तब वो मेंटली आपको, लेकिन वही टाइम आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है।
और सी फेरर भी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपनी वाइफ से मेंटली सपोर्ट होने का। सी वाइफ के पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे पास हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम इंगेज रह सकते हैं अपने ऑफिस के काम में या घर के में, अगर वर्किंग नहीं है तो XYZ चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए। तो उनके पास क्या है, उनके पास काम काम और काम, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन एज कम्पेयर टू अस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आपको उनको भी उतना ही सपोर्ट करना पड़ता है। एंड मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ भी है वो, क्योंकि जितना मैं जान पाई उन प्रोफेशन के लोगों को, वो भी उतने ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। सो ये हो गई साथ रहने की बात। उसके बाद में अर्निंग्स की मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छी लाइफस्टाइल यू कैन अफोर्ड क्वाइट ए वेल, तो पर्टिकुलर मैं अभी अनाउंस तो कर नहीं सकती कि किसकी कितनी होती है, सब अलग अलग होती है, किसी पोजीशन वाले की कितनी होती है। जो टेक वाली पोजीशंस होती हैं उनकी थोड़ी अलग होती हैं। सो उसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बिकॉज मेरे हस्बैंड इंजन रूम लाइन वाली लाइन से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मेरे को उसका थोड़ा ज़्यादा पता है, क्योंकि वो बातें हम डिस्कस करते रहते हैं। और अगर मैं फिर बात करूँ तो और क्या साइड इफ़ेक्ट कई बार होता है, कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव वे में भी चली जाती है, जैसे इमरजेंसी वगैरह कुछ हो गई है घर पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इमीडिएटली उनका पहुंच पाना। ये चीज़ें थोड़ी नेगेटिव वे में भी हो जाती है, तो आपको फिर से आपको फैमिली को भी सपोर्ट करना है, खुद को भी स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, आपको हस्बैंड को भी सपोर्ट करना है। फिर कल को अगर आप फैमिली एक्सपेंड करने की सोच रहे हो तो आपको फिर बच्चों को भी देखना है। सो ये चीज़ें हो जाती हैं। बट मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि अगर इस फील्ड वाले से शादी होती है और अगर आप इनके साथ में रिलेशनशिप में है, वट एवर इट इज़, सो आपको खुद को इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके माइंड को स्टेबल रखना है तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट उसमें भी एक चीज़ आती है कि चलो 6 महीने हमने जॉब बड़े कंसंट्रेशन के साथ की, अगर मैं वर्किंग वूमेन हूँ, जब वो छुट्टियाँ आते हैं तो फिर यूँ लगता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। अब वो 6 मंथ के लिए घर आते हैं, फॉर एग्जांपल 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है अगर उनका, तो 6 महीने में इवन अदर पर्सन ऑल्सो फील्स कि मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। हम भी यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, कहीं घूमने जाएँ, शॉपिंग करें, जो भी है, तो वो फिर बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ठीक है, इट्स लाइफ, किसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, परफेक्ट तो किसी की भी नहीं होती है ना, होता रहता है। और मैं अगर बात करूँ इसमें, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं कुछ भी। बहुत सी लड़कियां बहुत डर जाती हैं, यार वो साथ में तो कभी रहते ही नहीं है और क्यों शादी करनी है, बहुत सारे प्रोफेशन है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत मतलब कुछ क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती है इनके नेचर में, जितना मैं नोटिस कर पाई हूँ। एनीवे 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं है, सो हर इंसान अलग होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली पंक्चुअल तो एटलीस्ट हो जाते हैं ये लोग, पंक्चुअल होते हैं, कमिटेड होते हैं कि जो बोल दिया तो ऑलमोस्ट बात पूरी ही करते हैं। और कंपेयर करूँ, अगर मैं, एक इंसान कॉर्पोरेट जॉब करता है, एक इंसान मर्चेंट नेवी में है, 6 महीने ये बंदा बाहर रहता है, 6 महीने ये छुट्टी आता है, ये बंदा मतलब डेली अपने घर पे आता है। फिर भी मैं अगर मैथ्स लगाऊँ इसमें, तो भी ये इंसान घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, बिकॉज 6 महीने जो ये स्पेंड करेगा, इसको ना कोई फ़ोन कॉल्स आ रहा है, ना इसको कोई संडे को वर्क करना पड़ रहा है, ना ये रात भर ऑफिस का कुछ काम कर रहा है। ही विल बी टोटली योर्स जब ये घर पे होंगे, तो टोटली योर्स। सो ये बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का कि आप जब चाहो तब घूमने निकल जाओ। सॉरी, अभी तो कोविड सिचुएशन है तो अभी तो बहुत मुश्किल है, बट इससे पहले बहुत अच्छा सिस्टम था। तो जब ये ठीक हो जाएगा तब भी ये है। सो इट्स क्वाइट ए गुड एक्सपीरियंस। अभी तक मैं शिप पे नहीं जा पाई हूँ, तो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती कि कैसा है, कैसे काम करते हैं लोग, कैसा रहन सहन होता है, क्या होता है। फर्दर लाइफ में कभी गई डेफिनेटली मैं वो चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी और हो सका तो ज़रूर दिखाऊँगी। सो अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया लगा और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज़ कमेंट मी एंड कमेंट बॉक्स में डालो मेरे को क्वेश्चंस। आई विल डेफिनेटली शेयर दैट थिंग इन अनदर ब्लॉग, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं बताऊँगी। और इसके बारे में अगर कुछ मेरे को और चीज़ें याद आती है कि मेरे को ये चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं वो चीज़ भी ज़रूर डालूँगी। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करते रहें और मुझे बताएं कि अगर इस प्रोफेशन के बारे में और कुछ पता करना है आप लोगों को,
तो मैं उसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगी। सब्सक्राइब मी, अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।